नमस्ते। मैं राहुल गोस्वामी सोप मेकिंग के इस बेसिक जो मॉड्यूल है हमारा उसके 6 सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। इस सेशन में हम देखेंगे कि जो सोप्स हमें बनाने हैं तो होममेड है, हैंडमेड है, तो इन सभी सोप्स तैयार करने के लिए हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट कि आप सोप मेकिंग शुरू करने से पहले ये सभी जो रॉ मटेरियल है वो एक तरी आप जो है उन्हें जमा कर सको। एक सभी जो रिक्वायरमेंट्स है तो उन्हें आप एक तरीके से आप प्रॉपरली गैदर कर सको, ताकि आपको कहीं भी हड़बड़ाहट ना हो जब भी आप सोप मेकिंग शुरू करें। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट बनाते समय या हम खाना भी बनाते हैं जो भी है किचन में वगैरह, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रह जाती है, फिर वो चीज़ जो है वो लाने के लिए फिर भागदौड़ होती है। तो इससे जो है हमारा कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है, तो ऐसा ना हो। तो इसीलिए बहुत ही शांति से सारे जो मटेरियल है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, उन्हें हम प्रॉपरली एक जगह जमा करके रखेंगे, सो दैट कि हमें सोप मेकिंग करते समय उसे उसमें से कोई भी किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो चीज़ जो है वो वहीं पर अवेलेबल हो। तो इससे पहले इसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो एक एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स है, जो लगती है बेसिक्स जो है सोप मेकिंग के लिए, तो उन सभी चीज़ों के मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता दूंगा। लेकिन फिर भी आपको एक लिस्ट तैयार कर लेनी है कि सो दैट कि आपको उस पर्टिकुलर सोप तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो उससे पहले उसकी वजह से आपको सारा जो सामान लगता है तो वो आप प्रॉपरली जो है एक जगह जो है आप ला के रख देंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, सो दैट कि आप एक अच्छे तरीके से क्वालिटी सोप जो है आप तैयार कर सको। एंड आपको भी, जो पूरा प्रोसेस है वो बिना किसी विघ्न के वो अच्छे से आप पूरा प्रोसेस जो है वो आप कर सको। तो सबसे पहले हमें लगने वाला है सोप बेस। तो सोप बेस के बारे में हमने पहले ही वीडियो, जो सेकंड वीडियो जो हमारा था सोप बेस के रिलेटेड, तो उसमें हमने जानकारी पूरी तरीके से ली है। तो जो भी रिक्वायर्ड सोप बेस आपको रहेगा, आप जिस सोप बेस का आप सोप तैयार करना चाहते हो, तो वो सोप बेस जो है आपको ला के रखना है, और उसके जैसे इस पिक्चर में दिखा है वैसे छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जितना भी रिक्वायर्ड आपकी क्वांटिटी रहेगी, 500 है, ग्राम है, या 1 किलो है, या 2 किलो है, जिसका आप सोप तैयार करना चाहते हो, तो उस सब बेस का जो है आपको इस तरीके से छोटे टुकड़े के जो है वो करके तैयार रखने हैं। देन सेकंड है आपको सोप मोल्ड। तो जिस सोप मोल्ड का, जिस डिज़ाइन का आप सोप तैयार करना चाहते हो, तो वो जो सोप मोल्ड है, या 1 से 2 क्वांटिटी में अगर रहेंगे, तो वो सोप मोल्ड्स जो है आपको प्रॉपरली क्लीन वगैरह करके आपको तैयार रखने हैं, सो दैट कि आपको प्रॉपरली एक अच्छा क्वालिटी का सोप जो है आप तैयार कर सको। तो इसमें क्लीनिंग जो है, अगर पहले आपने इस्तेमाल किया रहेगा सोप मोल्ड को, तो आप प्रॉपर ध्यान रखें कि उसका क्लीनिंग करवा लें। और अगर उसमें पहले कुछ छोटे छोटे सोप बेस के पार्टिकल्स वगैरह ऐसे कुछ लगे रहेंगे, तो आप उन्हें रिमूव कर दें। अदरवाइज क्या होता है कि जो पुराने पार्टिकल्स होते हैं वो अगर वैसे ही रह जाएंगे, तो आपका सोप का जो एक फिनिशिंग होता है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये ऊपर जो है वहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं। तो और अगर उसमें कलर का मिसमैचिंग कुछ रहेगा तो आपका सोप जो है वो खराब हो सकता है, उसका अपीयरेंस जो है वो खराब हो सकता है। तो इसीलिए ये सभी सोप मोल्ड जो है वो अच्छे तरीके से आप साफ सफाई करके आप प्रॉपरली इनका इस्तेमाल कीजिए, सो दैट कि आपको एक अच्छा क्वालिटी का सोप जो है आप तैयार कर सको। उसके बाद आपको देखना है कि सोप फ्रेग्रेंस, आपको जिस फ्रेग्रेंस का आपको सोप तैयार करना है, तो उसके एरोम ऑयल सोप फ्रेग्रेंस है या फिर इसेंशियल ऑयल सोप फ्रेग्रेंस है, तो उनको आपको रेडी रखना है। तो जिस फ्रेग्रेंस का आप सोप तैयार करना चाहते हो, तो वो जो बॉटल रहेगी उसकी, तो वो प्रॉपरली आपके सोप मेकिंग के जगह पर आपको रेडी रखनी है। उसके बाद आपको फोर्थ लगेगा सोप कलर्स। तो आप कौन से सोप कलर्स आप इस्तेमाल करने वाले हो, आयरन ऑयल के सोप कलर्स होते हैं, या पाउडर फॉर्म वाले आप सोप सोप मेकिंग में आप सोप कलर इस्तेमाल करना चाहते हो, जो भी आपकी चॉइस रहेगी। तो अकॉर्डिंगली ये जो मटेरियल रहेगा, जो सोप कलर रहेगा, वो आपको रेडी रखना है। तो आपको आपका एक प्रॉपर प्लान तैयार कर लीजिए कि कौन से कलर के या कौन से फ्रेग्रेंस के आपको कितने कैसे सोप तैयार करना है, तो आपका एक प्रोडक्शन प्लान प्रॉपर तैयार रहेगा। तो इससे आपको एक प्रॉपरली काम करने के लिए ये आसानी हो जाएगी। और ये जो थेरी जो लेक्चर्स होते हैं, तो इसके माध्यम से ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हो, सो दैट कि आपको एक्चुअल सोप मेकिंग में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअल सोप मेकिंग की जो प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें और ज़्यादा नॉलेज लेना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो बेसिक्स नॉलेज है वो पूरा थ्योरी के लेक्चर्स के माध्यम से आपको प्रॉपरली गाइड कर दे, सो दैट कि आपका एक माइंडसेट जो है वो आपका प्रॉपर तैयार हो जाए। एंड देन फिर प्रॉपरली आपको एक वो पूरा प्रोसेस जो है, अगर आप उससे अवेयर रहेंगे,
तो एक्चुअल प्रैक्टिकल करते समय जो है तो प्रैक्टिकल्स की कुछ ऐसी स्टेप्स होती है जो थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, तो फिर वो उसका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो हमारा प्रैक्टिकल्स के सेशन पे रहेगा। प्रैक्टिकल्स में जो स्टेप्स हमें लेनी होती है तो उस स्टेप्स पर रहेगा। तो इसीलिए ये कुछ सेशंस जो है हम हर एक सोप का जो है वो 2 सेशंस ले रहे हैं, कि उसमें पहले सबसे पहले थ्योरी सेशन रहेगा सोप का, कि उसमें जो भी द्रव्य गुण वगैरह है और भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक नॉलेज है, वो उस पहले वीडियो में रहेगा। सेकंड वीडियो में हम एक्चुअल पूरा प्रैक्टिकल जो है उसी पे फोकस करेंगे। तो प्रैक्टिकल के समय हम द्रव्य गुण की बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे सबसे पहले पूरे थ्योरी सेशंस कंप्लीट कर लेंगे, कि हर एक सोप और सोप जो बेसिक्स है वगैरह उनके सब बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको वो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, आपका एक माइंडसेट प्रॉपर तैयार हो जाएगा। एंड जब हम एक्चुअली प्रैक्टिकल सब शुरू करेंगे थ्योरी सेशंस के बाद में, तो तब हम थ्योरी की बात नहीं करेंगे, तब हम पूरा फोकस जो रहेगा हमारा प्रॉपर प्रैक्टिकल्स पे रहेगा। उसमें फिर प्रैक्टिकल के जो प्रोडक्शन प्लानिंग वगैरह है, एक्चुअल हमें बैचेस तैयार करना, उसका टेस्टिंग्स वगैरह है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है प्रैक्टिकल में रिक्वायर्ड, तो उन प्रैक्टिकल सेशंस की हम बात करें। तब हम ये नहीं देखेंगे कि फिर कौन सा सोप फ्रेग्रेंस यूज़ करना है, या फिर सोप कौन सा सोप कलर यूज़ करना है, फिर वो कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये पहले ही थ्योरी सेशंस में आपको क्लियरली जो है पूरा प्रॉपर टाइम देकर आपको ये जो है गाइड किया गया है। तो ये पहले सेशंस में हम सब ये चारों चीज़ों के बारे में हम देख चुके हैं। आप ये पहले के जो चारों वीडियोस है आप उन्हें देखिए, सो दैट कि आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी। देन आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे वेइंग स्केल जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। तो देखिए यहाँ पर ये जो वेइंग स्केल जो होता है वो चाइनीज़ फॉर्म वाला ना ले, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चाइनीज़ जो मटेरियल है तो वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें का एक बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, मेजरमेंट उसका प्रॉपरली नहीं होता है। तो इसीलिए ये प्रॉपर इंडस्ट्रियल जो वेइंग स्केल है वही हमें इस्तेमाल करना है। आप किसी भी आपके नज़दीकी वेइंग स्केल जो शॉप्स होती है जहाँ पे वेइंग स्केल मिलता है, तो आप उनसे ये वेइंग स्केल खरीदें। एंड उसका बकायदा प्रॉपर एक लाइसेंस मिलता है वेइंग स्केल का, तो उस लाइसेंस को आपको लेना है। क्योंकि जब भी आप कोई कमर्शियल काम करते हो तो उसके कमर्शियल काम करने के लिए ये लाइसेंस्ड वेइंग स्केल का ज़रूरत होता है। तो चाइनीज़ वगैरह जो छोटे 300 400 200 रुपए में मिलने वाला वेइंग स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है फिर 1 ग्राम 2 ग्राम वगैरह वेइंग जो होती है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ये हमें प्रॉपरली एक अच्छे क्वालिटी का जो है वेइंग स्केल आप आपके नज़दीकी शॉप से आप खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको ये लगेगा इंफ्रारेड लेज़र थर्मोमीटर। इससे तो आजकल पूरी दुनिया बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली हो गई है, कि कोरोना की वजह से ये टेम्परेचर जो है मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये जो थर्मोमीटर है ये कोल्ड प्रोसेस का जो सोप होता है, तो उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हॉट प्रोसेस या मोल्ड एंड पोर प्रोसेस में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन कोल्ड प्रोसेस में वो प्रॉपर अपना सोप जो है वो ठंडा हुआ है या नहीं हुआ है, उसका टेम्परेचर कितना है, तो वो मेजर करने के लिए इंफ्रारेड ये जो लेज़र थर्मामीटर है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमें लगेगा ये मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट हर घर में अभी अवेलेबल है। अगर नहीं भी है तो आप आसानी से आप इसे खरीद सकते हो। अभी काफ़ी सारे कॉस्टिंग्स भी अभी उसकी बहुत कम हो गई है। जब कोरोना आया था तो काफ़ी इसकी डिमांड बढ़ गई थी और बहुत महंगे ये बिके थे। बट अभी काफ़ी कुछ नॉर्मल हो गया है, तो आपको ये सस्ते में अवेलेबल हो जाएगा। या फिर आपके आसपास में आपकी सोसाइटी में किसी के पास अगर अवेलेबल है तो आप उनसे भी ये ले सकते हैं, आपको खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अभी हर घर में अवेलेबल है। ओके। एंड देन आपको रिक्वायरमेंट हो गए इमर्शन ब्लेंडर। इमर्शन ब्लेंडर जो है तो आपको ये प्रॉपरली जो मटेरियल है उसको मिक्सिंग करने के लिए आपको इमर्शन ब्लेंडर की ये ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको ले लेना है, सो दैट कि मटेरियल जो है कलर वगैरह जो है वो प्रॉपर, या फ्रेग्रेंस है वो प्रॉपर, जो मेल्टेड सोप बेस है तो उसमें वो प्रॉपरली मिक्स हुआ है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये इमर्शन ब्लेंडर नहीं है तो आप आराम से आप प्रॉपरली आप स्टेनलेस स्टील का जो स्पून होता है घर में, जो चम्मच होते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको इसकी ज़रूरत ही है ऐसा कुछ नहीं है। ओके। बट ये रहेगा तो एक अच्छा जो क्वालिटी का जो है जो सब मटेरियल जो है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है, एंड देन उसका जो क्वालिटी है एक अच्छा तैयार होता है। पर अगर नहीं है तो आप सोप्स का भी, आप चम्मच का भी, स्पून्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। देन आपको ग्लास बाउल्स लगेंगे ऐसे एक चार पांच ग्लास बाउल्स वगैरह लगेंगे, जैसे रॉ मटेरियल रखने के लिए वगैरह, कुछ पेटल्स है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल आप सोप मेकिंग में आप डालना चाहते हो, तो उन सभी रॉ मटेरियल्स को पहले से ही रेडी करके रखने के लिए, कटिंग करके या जो भी है उसका रिक्वायर्ड, तो ये सारे रिक्वायर्ड क्वांटिटी में निकाल कर रखने के लिए ही आपको इस तरीके से ग्लास बाउल्स लगेंगे। अगर ग्लास बाउल नहीं है तो आप स्टेनलेस स्टील पॉट्स वगैरह जो है बाउल्स होते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी है कि ग्लास बाउल्स ही चाहिए।
उसके बाद आपका ग्लास जार का आपका रिक्वायरमेंट होगा, जैसे इसेंशियल ऑयल्स वगैरह तैयार करने के लिए आपको ग्लास जार की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ग्लास जार आप ले सकते हो उसमें। देन आपको रिक्वायरमेंट होगा सिलिकॉन स्पून एंड स्पैटुला जो सेट होते हैं, तो उनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। ये बेसिकली जैसे सिलिकॉन मोल्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ा टेम्परेचर के इसमें ये घुलता नहीं है, और इसके जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए सिलिकॉन स्पून और स्पैटुला का इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टेनलेस स्टील के जो आपके घर में जो बर्तन होते हैं, जो चम्मच वगैरह सब होते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये सिलिकॉन का ही होना चाहिए। तो आप स्टेनलेस स्टील्स के बर्तन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जो किचन होता है तो उसे एक प्रयोगशाला कहा जाता है, कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती है। एंड होममेड हैंडमेड प्रोडक्ट जब हम तैयार करते हैं, तो आपको जो किचन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं, तो आपको उनका इस्तेमाल करना है, सो दैट कि आप एक आराम से आप ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार कर सकें। देन अपन ये नाइफ एंड सीजर जो है, छुरी और कैंची का जो ये पूरा सेट होता है, तो उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ पैकेट्स वगैरह कट करना है, सोप्स को वगैरह कट करना है, जैसे उसके कट करने हैं, या और भी कुछ रहेगा, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो नाइफ एंड सीजर सेट है, वो अब इसका इस्तेमाल हमें ज़रूरत पड़ेगी। देन फिल्टर पेपर जो है, ये फिल्टर पेपर ये बेसिकली फिल्ट्रेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम इसेंशियल ऑयल वगैरह तैयार कर रहे थे, तो उसमें से जैसे फ्लावर के पेटल्स वगैरह थे, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए वगैरह, तो और जो ऑयल है, तो ऑयल को फिल्टर करने के लिए वगैरह, तो ये फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको इजीली, आपको जो भी स्टेशनरी वगैरह शॉप्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, या फिर जहाँ पर दवाई की वगैरह दुकान वगैरह होती है, तो वहाँ भी ये मिलता है। तो ये फिल्टर पेपर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिल्टर पेपर नहीं भी है तो भी कोई चिंता नहीं, जैसे चाय की जो चाशनी होती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लेकिन अगर अवेलेबल है, अगर आप ले सकते हो, तो डेफिनेटली आप फिल्टर पेपर का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, सो दैट कि इसमें जो वेस्टेज होता है, कि कई बार क्या होता है कि जैसे ऑयल्स वगैरह होते हैं, या फिर सोप बेस वगैरह जो होते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाता है या फिर कुछ होता है, तो वो जो यूटेंसिल्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको लगकर उसके कुछ वेस्टेज हो जाते हैं। तो वो वेस्टेज नहीं होता है, तो इसमें फिल्टर पेपर में आप आराम से पूरी तरह से उसे ड्रेन, जो है ऑयल वगैरह भी है या और भी चीज़ें हैं, तो उसको प्रॉपरली अच्छे से ड्रेन करवा के आप ले सकते हो, तो उसमें रॉ मटेरियल का वेस्टेज नहीं होता है। देन आपको यूज़ करना है टिश्यू पेपर, जो क्लीनिंग वगैरह है, या हाथ की सफाई वगैरह है, ये वो सब प्रॉपर करने के लिए, या फिर कुछ धूल वगैरह ऐसा कुछ ना रहे, या प्रॉपरली थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। अगर टिश्यू पेपर नहीं भी है, तो प्रॉपर अच्छे धुले साफ सुथरे कुछ जो भी कपड़े होते हैं, तो आपको उनका इस्तेमाल करना है, कि ताकि आप अच्छे प्रॉपरली, आपको जैसे क्लीनिंग वगैरह, हाथ की जो सफाई वगैरह है, या फिर और भी जो, जैसे हम जो मटेरियल वगैरह होते हैं उनकी सफाई वगैरह के लिए कुछ क्लीन करना है, कुछ साफ करना है, कुछ पोंछना वगैरह है, तो ऐसे सब चीज़ों के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। देन आपको इस्तेमाल करना है एप्रन का। ये यहाँ पे देखिए, ये एक तरीके का एप्रन है, जो किचन एप्रन वगैरह होता है, काफ़ी सारे जो वेटर या शेफ्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं रेस्टोरेंट्स में वगैरह भी। तो ये सभी आपको कपड़े की दुकान में आसानी से मिल जाएगा, ये एप्रन। तो इसे आपको इस्तेमाल करना है। इसके एप्रन का ये यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जब जैसे हम कुछ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो जैसे सोप बेस वगैरह है, वो मेल्टेड वगैरह होता है। तो अगर गलती से कुछ उड़ जाता है, कुछ हमसे गलती हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम, तो वो हमारे कपड़ों पे ना करे, या फिर हमारे स्किन से उसका टच ना हो, सो दैट कि उससे हमें कुछ तकलीफ हो जाए। तो सेफ्टी का ख्याल रखना है प्रॉपरली से, ये सब प्रोडक्शन वगैरह, ये जो प्रोसेस तैयार करते हैं, तो सेफ्टी का हमेशा ध्यान में रखें। तो इसके लिए हम एप्रन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ पैकेट्स हैं, जो एप्रन को पॉकेट दिए गए हैं, तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, कुछ यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, चम्मच वगैरह है, या फिर कुछ कुछ भी है, छोटा चीज़ वगैरह है, या फिर आप मोबाइल ही रखने के लिए वगैरह, तो ऐसे कुछ चीज़ें वगैरह, ज़रूरी चीज़ें जो होती है, जो हमें लगेगी प्रोडक्शन के टाइम पे, तो उन्हें रखने के लिए इसमें यहाँ पर पैकेट्स भी दिए गए जाते हैं। तो ये पैकेट वाला जो है एप्रन है, आप इस्तेमाल कीजिए, सो दैट कि आपको कुछ चीज़ें जो है हमें इस्तेमाल करते हुए, या कुछ अपने एक कपड़ा वगैरह रखना है, या टिश्यू पेपर वगैरह है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को हमें रखना है, तो वो सब चीज़ें जो है हमें एक हैंडी रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो एप्रन का आप इस्तेमाल कीजिए।
देन सेफ्टी स्पेक्ट्स का इस्तेमाल करना होता है। ये बेसिकली ये कोल्ड प्रोसेस सोप्स जो होते हैं तो उन्हें तैयार करते वक्त सेफ्टी स्पेक्ट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है केमिकल का जब रिएक्शन होता है तो उसमें से कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें फ्यूम्स वगैरह आते हैं तो वो अपने आंखों में वगैरह जाने की वजह से तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए सेफ्टी स्पेक्ट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। हॉट प्रोसेस में या मोल्ड एंड पावर प्रोसेस में इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसमें कुछ हानिकारक केमिकल रिएक्शन वगैरह ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी सोप बेस जो है वो सेटल करके लिया जाता है। देन आप हैंड ग्लोव्स का आप इस्तेमाल कीजिए हमेशा। कोई भी चीज़ तैयार करते वक्त या कमर्शियली हम जब भी काम करते हैं एक अच्छे क्वालिटी, तो हैंड ग्लोव्स का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। क्लीनिंग क्लोथ्स वगैरह है यहाँ पर, तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे जो है ये प्रोडक्ट की जो है ना ये प्रोडक्शन की एक क्वालिटी जो है वो बढ़ाती है। एंड प्रॉपरली हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो क्लीनिंग का वगैरह हम ध्यान रखते हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अपने आप बढ़िया होती है। एक एनवायरनमेंट एक अच्छा होता है, और मेंटली हमें भी बहुत अच्छा चीज़ लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो 100% डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो जब हम अच्छे दिल से कुछ भी काम करते हैं तो उसकी चमक जो है वो हमारी आंखों में दिखती है। एंड जब हम कस्टमर से बात करते हैं या उनसे हम सब प्रोसेस वगैरह उनको समझाते हैं, किसी ने हमें प्रोसेस पूछा कि आप किस तरीके से सोप बनाते हो, आप हमें दिखाइए, या आपका जो भी है होममेड भी आप प्रोसेस बना रहे हो तो आप किस तरीके से आप तैयार करते हो, अगर वो देखना चाहता है, तो अगर आप इस इन सब तरीके से ये जो भी छोटी छोटी एक्सेसरीज है तो इनमें बहुत कुछ खर्चा नहीं आता है, ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्टिंग्स में ये सब मिलते हैं। तो ये सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करोगे तो एक प्रोफेशनलिज्म आपका दिखता है कि किस तरीके से आप अच्छे से खुद का भी ख्याल रख रहे हो, प्रोडक्ट का भी ख्याल रख रहे हो, और अल्टीमेटली आप कस्टमर्स का भी ख्याल रख रहे हो। तो एक अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स है आप तैयार कर सकते हैं, यानी इसमें काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ होती है। तो सामने वाले कस्टमर्स पे भी आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा जाता है। एंड डेफिनेटली वो खुद तो प्रोडक्ट खरीदता ही है, प्लस वो काफ़ी रिकमेंडेशंस भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, और अपनी खुद की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुछ भी कमर्शियल या इवन छोटा अगर हम घर में खाना भी बना रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि हाथ में भाप लग जाती है या फिर बहुत कुछ होता है, तो छोटा थोड़ा सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए हमेशा। एंड कमर्शियल में कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना ही है, क्योंकि वो तो बाय लॉज हमें डेफिनेटली वो सब फॉलो करने ही होते हैं। लेकिन आप घर में भी इस तरीके से अगर होममेड हैंडमेड भी तैयार करो तो भी आप इन सभी चीज़ों का खुद के लिए ख्याल रखिए। और खुद की सेफ्टी अगर आप रखोगे तो आपका आपका काम भी अच्छा रहेगा, क्वालिटी भी प्रोडक्ट की अच्छी रहेगी, एंड आपका एक मेंटल जो सिचुएशन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो डे बाय डे ग्रो करते रहेगा। तो इन सभी चीज़ों का आप डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल कीजिए। देन आपको ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रेनर है, फनेल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह है, मैंने कहा थोड़ी देर पहले इसेंशियल ऑयल वगैरह तैयार करने के लिए अगर आपको जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह कुछ करना पड़ेगा तो ये स्ट्रेनर की और फिर जो फनेल है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप फिल्ट्रेशन जो है आप कर सकते हो। अगर आपके पास टिश्यू पेपर आपको नहीं मिल रहा है या फिल्टर पेपर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये स्ट्रेनर का भी जो इस्तेमाल जो है कर सकते हो, तो उससे भी आप आराम से फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कर सकते हो। देन मेश टी स्पून जो होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे स्पून्स होते हैं, तो ये बेसिकली ये अलग अलग एक ग्राम्स के ये स्पून्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, तो ऐसे ये एक सेट होता है, तो इसमें ये अलग अलग ग्राम्स के ये स्पून्स होते हैं। मतलब उस वो पर्टिकुलर स्पून में आप जितना मटेरियल आप लोगे तो वो पर्टिकुलर उतने ग्राम का एक अप्रोक्सीमेट होता है। लेकिन इसमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें जैसे ये वो पहाड़ी जैसा ऐसा एक कोनिकल स्ट्रक्चर नहीं तैयार करना, तो ये फ्लैट में लेना है। मतलब ये देखिए यहाँ पर ये जो इसके जो एजेस है, तो इस एजिस में भर के लेना है, इसके ऊपर आपको कोनिकल शेप वैसा नहीं देना है। जैसे हम शक्कर लेते हैं चाय में डालने के लिए तो थोड़ा कोनिकल शेप जैसा एक त्रिकोणीय एक ऐसा तैयार हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं होने देना, ये फ्लैट रखना है। मतलब ये इसकी जो सतह है, इसका जो एज है, तो इसके एज के बराबर ही आपको उस मटेरियल को लेना है। तो आपको एक अंदाजा आ सकता है, नहीं ये जो प्रोडक्ट है ये हमने 5 ग्राम या 10 ग्राम लिया। लेकिन अगर इसमें आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो बेटर है कि आप वेइंग स्केल का इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो आप अप्रोक्सीमेट काम ना करते हुए परफेक्ट काम करे, तो इंग्रेडिएंट जो है वो परफेक्टली आप इसमें डाल सकते हैं। तो इनका भी आप इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। देन कॉफ़ी ग्राइंडर जो है ये आपको एक ज़रूरी चीज़ रहेगी। मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल ना करते हुए आपको कॉफ़ी ग्राइंडर का आप इस्तेमाल करोगे तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन्हें ग्राइंड करके हमें डालना है, तो वो आसानी से। और मिक्सर ग्राइंडर में क्या होता है कि मिक्सर जो है जब जितने स्पीड से घूमता है,
और तो उसके वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस प्रोडक्ट के अंदर के जो विटामिन मिनरल्स वगैरह होता है तो वो कम हो जाता है। तो इसीलिए इवन किचन में भी खाना बनाते टाइम पर वगैरह भी जो हम काफ़ी सारे जो गृहिणियाँ वगैरह तो वो मिक्सर का इस्तेमाल करती है। बट जैसे मैंने पिछले वीडियो में वगैरह भी बताया कि रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल करना जितना हानिकारक है उतना ही हानिकारक मिक्सर ग्राइंडर का भी इस्तेमाल करना है। क्योंकि एक सर्टेन टेम्परेचर जो 36 डिग्री 40 डिग्रीज के ऊपर जब कोई भी प्रोडक्ट का जो है उसे गर्म किया जाता है तो या फिर उसमें मिक्सर में जब उसे ग्राइंड किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर की वजह से जो है उस मटेरियल के जो है गुणधर्म जो है तो उन पे काफ़ी इफेक्ट है, तो उन मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे इफेक्ट करता है। तो मिक्सर का इस्तेमाल बहुत कम करें। तो इसीलिए ये मैं कॉफ़ी ग्राइंडर ये बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता है एंड बहुत कम समय में आपको जितना ग्राइंड करना है आराम से आप इसे इजीली कम टेम्परेचर में आप इसे इजीली ग्राइंड कर सकते हैं। तो मटेरियल की क्वालिटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। या फिर इससे बेटर कि आप जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो हमारे माता पिता या हमारे जो पहले दादाजी वगैरह दादी जी इस्तेमाल करते थे, तो जो पत्थर के इसमें उसे जो है ग्राइंडिंग जो है वो करके उसे अच्छे से बारीक किया जाता था, जो मसाले तैयार किए जाते थे। तो उस प्रोसेस ट्रेडिशनल प्रोसेस का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत ज़रूर है बट उसमें एक चीज़ है कि उसमें जो क्वालिटी है तो क्वालिटी आपको डेफिनेटली 100% मिलती है। क्योंकि मिक्सर में क्या होता है कि मिक्सर में जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका जो मिनरल्स वगैरह इन सारी चीज़ों पे काफ़ी इफेक्ट गिर जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो लो हो जाती है। तो आप इस मिक्सर कॉफ़ी ग्राइंडर का आप इस्तेमाल कीजिए, ना कि मिक्सर ग्राइंडर का। देन आपको सोप कटर्स का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कोल्ड प्रोसेस के जो सोप्स होते हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप कट करने के लिए आप कोल्ड प्रोसेस सोप कटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, छोटे छोटे इसमें आपको टुकड़े करके उन्हें आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट साइज रहेगा उस साइजेस में आप कट करके उन्हें निकाल सकते हैं। ये वायर सोप है, ये देखिए इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये जो है ये मेल्ट एंड पोर सोप के लिए ये इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये सोप कटर्स जो है ये सिर्फ कोल्ड प्रोसेस के सोप जो है उन्हें कट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। देन आपको ये देखिए यहाँ पर ये सोप स्टैम्प्स कहते हैं। ये सोप स्टैम्प्स जो है वो भी आप तैयार कर सकते हो। जैसे रबर स्टैम्प तैयार करने वाले आपके आसपास आपके शहर में गांव में जो लोग रहते हैं तो वो भी आपको ये ब्रास के जो है सोप स्टैम्प जो है सोप स्टैम्प जो है आपको तैयार करके दे सकते हैं। सोप स्टैम्प ये बेसिकली कि आपको आपके जो भी कंपनी का नाम है, ब्रांड का नाम वगैरह है, आपको सोप पर वगैरह आपको डालना है। तो इन सोप स्टैम्प्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड जब ये जो मटेरियल है ये पोर किया जाता है मोल्ड में पोर करने के बाद जब थोड़ा सा ये माइल ठंडा हो जाता है तो सोप स्टैम्प्स को जो है वो थोड़ा प्रेस किया जाता है। And जब सोप स्टैम्प्स को प्रेस किया जाता है तो ये उसका जो शेप है, जो भी आपका लोगो या कुछ लाइन या कुछ वर्ड रहेगा, तो वो वर्ड जो है वो सोप पर जो है वो छप जाता है। तो इसके लिए ये सोप स्टैम्प्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सोप स्टैम्प्स भी आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको तैयारी करने हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो ये एक मतलब ये ब्रांडेड, अगर आपको एक ब्रांड बनाना है और उसके फिर आपको वैसा बेचना है तो उसके लिए ये सोप स्टैम्प्स का इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज इनिशियल शुरुआती दिनों में अगर आप नए नए फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो सोप स्टैम्प्स की ज़रूरत नहीं है। एंड देन आपको ज़रूरी है कि पीएच पेपर, ये सोप मेकिंग में जैसे आप जो भी सोप तैयार करें तो उसका पीएच क्या है वगैरह वो आपको समझना है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो उसके लिए ये पीएच पेपर जो है उसकी ज़रूरत होती है। ये पीएच पेपर जो है किसी भी आसानी से आपको मेडिकल वगैरह है या फिर जहाँ पर जो एक लेबोरेटरी के इक्विपमेंट वगैरह मिलते हैं तो आप वहाँ से आप इन्हें ले सकते हो। तो ये या फिर आप आराम से अमेज़न वगैरह से भी आपको ये जो पीएच पेपर वगैरह है ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इनकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जैसे आपको प्रोडक्ट का टेस्टिंग करना है, हम इसके बारे में आगे के सेशन में और डिटेल में जानेंगे कि पीएच क्या होता है, सोप का पीएच क्या होता है, पीएच पेपर कैसे इस्तेमाल करना वगैरह होता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे। तो इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको इन काफ़ी सारे रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स की जो है इनकी या जो इक्विपमेंट्स है इनकी आपको ज़रूरत पड़ती है सोप मेकिंग में। तो ये सभी प्रोडक्ट्स, अगर कुछ प्रोडक्ट आपके कुछ यूटेंसिल्स आपके पास नहीं भी है तो चिंता नहीं करनी, उसके सब्स्टिट्यूट जैसे मैंने बताया कि स्टील के वगैरह जो घर में जो अवेलेबल है आप उसे इस्तेमाल कीजिए। एंड देन अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली आप उसे परचेज कर लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो अगर उसका सब्स्टिट्यूट आपको आपके किचन रूम में ही आपको मिल जाएगा एंड आप उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इन सभी चीज़ों को जो है ये पहले से ही प्रॉपरली तैयार करके रखना है। जिस जगह पर भी आप सोप ये सब तैयार करने वाले हो, तो वहीं पर ये सारी चीज़ें जो है ये प्रॉपर आपके पास रहनी चाहिए, सो दैट कि जो लास्ट मोमेंट पर या जब हम सोप मेकिंग का एक्चुअल प्रोसेस तैयार कर रहे हैं तब भागम दौड़ी ना हो, या फिर कुछ चीज़ें रह गई, ये चीज़ नहीं हुई। तो वैसा नहीं होना चाहिए, और शांत दिमाग से आप अच्छे से आप सोप मेकिंग कर सको, तो वो पूरा प्रोसेस आप कर सको। तो इससे पहले ये सारी प्री प्रिपरेशंस कहते हैं, तो वो ये एग्जाम के पहले की जो पूरी तैयारी होती है, तो ये सारी तैयारी आपको प्रॉपर करके रखनी है, सो दैट कि आप एक अच्छा सा आपके सोप का मेकिंग जो प्रोसेस है वो एक हैप्पी हो, एक अच्छा हो, स्ट्रेस फ्री हो, एंड आप अच्छे क्वालिटी के सोप जो और सोप की जो क्रिएशन पर है, जो क्रिएटिविटी है, अलग अलग डिजाइन तैयार करने पर आपका फोकस हो, तो उसके लिए आप एक अच्छा प्रॉपर तैयारी करके रखेंगे तो आपको एक अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। इस सेशन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप इस सेशन को फिर से देखिए, एंड प्रॉपरली आप इसको रिपीट करके देखिए। धन्यवाद।